बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्लाज्मा स्टेट को पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैटर को डिफाइन करना ज़रूरी है कि मैटर क्या होता है, यानी कि मादा क्या है। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो मैटर है, मादा। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जनरली आपने मैटर की तीन हालतें पढ़ी हैं, तीन टाइप्स पढ़ी हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, दूसरा है गैस। ठीक है, ये तीन हालतें आपने जनरली पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथी हालत भी होती है जिसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आइस है यानी कि बर्फ है, ठीक है ना। जब आप उसे फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो होता क्या है, वो आइस, वो जो बर्फ है वो हीट को ऑब्जर्व करती है, यानी कि एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करके अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, सॉलिड से वो किस स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। इसी तरह जब आप लिक्विड को, यानी कि पानी है, उसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो वो लिक्विड अगेन अपनी स्टेट चेंज करके फिर वेपर्स में चला जाएगा, यानी कि गैस की स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप गैस को तकरीबन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आप उसको हीट अप करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो वो जो गैस होती है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि चार्जेस की स्टेट में आ जाते हैं, जिसे आप प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ये कुछ इसकी चंद एक एप्लीकेशंस हैं। देखें, जो नियॉन साइंस होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनके बाहर जो साइनिंग बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह ये दिखाया गया है, ये जो साइनिंग बोर्ड है, ठीक है ना। अब ये जो साइनिंग बोर्ड्स होते हैं, इनमें बेसिकली होता क्या है, इनमें गैसें फील्ड होती हैं, यानी कि इसमें नियोन गैस है, जीनोन गैस है, इस तरह की ये गैसें हैं, बेसिकली फील्ड होती हैं। उन गैसेस को फिर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आयोनाइज करवाया जाता है, उनको चार्जेस की स्टेट में लाया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो गैसें हैं वो मुख्तलिफ कलर शो करती हैं। तो फिर हम जब वो गैसें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आयोनाइज होकर चार्जेस की स्टेट में आ जाती है, तो हम कहेंगे वो प्लाज्मा स्टेट में आ गई हैं। तो बेसिकली ये जो नियॉन साइंस होते हैं, जो बेसिकली शॉप्स की या दुकानों के बाहर जो साइनिंग बोर्ड्स होते हैं, वो उनमें बेसिकली जो हम ये जो रोशनी सी देखते हैं, जो चमक देखते हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा चार्जेस की स्टेट होती है, उसमें प्लाज्मा स्टेट होती है। इसके अलावा जो सन होता है, सूरज होता है, यानी कि स्टार्स हैं जो, वो बेसिकली उनका जो ओवरऑल जो हुजम है, उनका मैटर है, जो सारे का सारा जो हुजम है जो स्टार्स का, वो भी बेसिकली प्लाज्मा स्टेट कंटेन करता है। ठीक है, यानी कि सूरज पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, वो सूरज पर जो फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। ठीक है, अब किसी भी मैटर की स्टेट को प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो स्टार्स पर, यानी कि सूरज जो है जिस तरह, उस पर ऑलरेडी वो टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, इसलिए जो सन है वो ओवरऑल यानी कि प्लाज्मा स्टेट कंटेन करता है, प्लाज्मा स्टेट पर मुश्तमिल होता है। तो ये एक नेचुरल प्लाज्मा की एक नेचुरल प्लाज्मा है। ठीक है ना, इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि बिजली की जो चमक है, ठीक है ना, वो क्या है, वो भी बेसिकली प्लाज्मा स्टेट पर ही मुश्तमिल होती है। अब मैं आपको मजीद बताता हूं कि प्लाज्मा को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। देखें, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये अब एक एटम है। एटम को आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सेंटर पर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होता है, और उसके इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब आप इस एटम को 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आप जब टेम्परेचर देते हो,
ठीक है ना। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आप जब इस एटम को टेम्परेचर देते हो, मतलब हीट करते हो, मतलब एनर्जी देते हो, वो जो हीट है, ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली उस हीट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर जो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है उसको ओवरकम करके इस एटम से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ये एक केटाइन बन गया और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ये एटम स्प्लिट होकर। ठीक है, तो ये जो चार्जेस की एक स्टेट बन गई, यानी केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की ये जो एक स्टेट क्रिएट होगी, स्टेट बन गई, इसी को तो बेसिकली हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। आयोनाइज गैस को, या हम कह लेंगे चार्जेस की स्टेट को प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है, प्लाज्मा स्टेट हम कहते हैं। फॉर ये देखें, हमारे ये देख लें, एक क्लाउड है, क्लाउड बादल, इस पर फर्ज करें कि पॉजिटिव चार्ज है। जब दो क्लाउड्स अलग डिफरेंट टाइप जो बेसिकली किस्म के जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह ये हमारे पास एक क्लाउड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो क्लाउड है ये बेसिकली अपने इर्द गिर्द की ये जो एटम्स होंगे या जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, करता, आप एटम समझे, एटम में समझाना ज्यादा आसान है। ये जो क्लाउड होगा, अपने इर्द गिर्द के जो एटम्स होंगे, अब एटम्स में क्या है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे ये बेसिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो होता क्या है, इस अट्रैक्शन के नतीजे में ये जो एटम होगा ये स्प्लिट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। यानी कि ये जो है इस क्लाउड्स और एटम्स के दरमियान बेसिकली एक चैनल सा बन जाता है, एक प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। और अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस चैनल के थ्रू ये जो चार्ज है वो फ्लो करता है, यानी कि जब चार्जेस फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बिजली की चमक की होती है बेसिकली, जो हम आसमान पे देखते हैं। तो होप कि अब आपको प्लाज्मा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक प्लाज्मा बेसिकली हमारे ब्लड में भी होता है, इस तरह रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इस तरह एक येलोइश पिगमेंट भी होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, लेकिन वो एक अलग चीज है। ठीक है ना। देखें जो इसकी जो चंद जो बेसिकली ये जो मैंने आपको कुछ ना कुछ इसकी एप्लीकेशन भी बताई, जो मजीद जो है ना इसकी एप्लीकेशन को मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा।